प्रोफेट बजिंदर सिंह नेपाल में आए और इनके आने से यहाँ पर बहुत कुछ का ऊंचा नीचा हुआ हम लोग को पता चला। एक्चुअली मैं नेपाल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन का चीफ हूँ नेपाल का, और मुझे बहुत लोगों ने फोन की कि ऐसी हो रही है, पैसा की बात हो रही है, लेहन प्रेम में 50,000 रुपये मांग रहा है, 20,000 रुपये मांग रहा है, लाखों लाख रुपये लोगों से मांग रहा है, फोन करके लेहन करके पैसा मांगने की बात है। तो हमने इस बात के लिए बहुत लोगों से कहा कि ये बुरी बात है। इस लड़के का फोटो मैं सामने रखता हूं। इस लड़के को अगर कोई जानता है, उसके गांव का कोई भी व्यक्ति जानता है, तो उसका एड्रेस मुझे दीजिए या फिर उसका नंबर दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर एक्शन लूं। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, आशीष राजकुमार का जो राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा अभी एक्शन में आने वाला है। फुटेज कैमरा लग चुका है, चाहे जो अंदर बाहर आएगा सबका रिकॉर्ड होगा। उसका छोटा सा फोटो निकाल कर मैं आपके सामने रखता हूं, देख लीजिए, है ना। कैमरा लग चुका है ना। सारी व्यवस्था हो रही है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। ठीक है, और इतना याद रख, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का बहुत सारे वीडियो क्लिप देखे, उनकी परमेश्वर के साथ में की हुई सेवाओं को देखा, हमने बहुत बार देखा, बहुत बार रोया भी, बहुत बार परमेश्वर के सामने हमने पछताव भी की, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ हम लोग को सुनाया भी। लेकिन हमें यहाँ आकर एक बात मालूम हुआ कि प्रभु का ये बंदा वास्तव में परमेश्वर का सच्चा सेवक है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप लगातार हमारे वीडियो के ऊपर निहारते रहते हैं, आज मैं नेपाल वाली बात को लेकर आऊंगा। पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ में बहुत से ऐसे बातें वहां के लिए उठा रहे हैं, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए यानी कि नेपाल से लेकर पास्टर बजिंदर सिंह भाग गए, ऐसे करके हमने सुना है कुछ लोगों के बयान से। लेकिन कुछ लोगों के बयान से और हमें सुनने के लिए मिला है कि पास्टर बजिंदर सिंह तो अच्छे हैं ऐसे हमें सुनने के लिए मिला है। आखिर खास बात क्या है हमें इतना खास मालूम नहीं है, लेकिन सामने हम वीडियो रखते जाएंगे, उसके बाद में बात भी करेंगे। एक वीडियो जो हम रखेंगे जो पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ में बोला जा रहा है, वो वीडियो सामने थोड़ा सा रख देता हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए। ठीक, नेपाल में बहुत सारे विदेश से इवांजलिस्ट आते हैं, जैसे पहले रिनार्ड बॉन्के आए थे, और बहुत सारे इवांजलिस्ट आके यहाँ पर प्रीचिंग करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि भारत के प्रोफेट बजिंदर सिंह नेपाल में आए और इनके आने से यहाँ पर बहुत कुछ का ऊंचा नीचा हुआ हम लोग को पता चला। एक्चुअली मैं नेपाल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन का चीफ हूँ नेपाल का, और मुझे बहुत लोगों ने फोन की कि ऐसी हो रही है, पैसा की बात हो रही है, लेहन प्रेम में 50,000 रुपये मांग रहा है, 20,000 रुपये मांग रहा है, लाखों लाख रुपये लोगों से मांग रहा है, फोन करके लेहन करके पैसा मांगने की बात है। तो हमने इस बात के लिए बहुत लोगों से कहा कि ये बुरी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि तुमने जो कुछ गुड न्यूज, सुसमाचार बिना पैसा में लिया, तुम लोगों को बिना पैसा में दो। तो लेकिन उनके आने के बाद में बहुत सारे चर्चों में प्रॉब्लम हुई, नेपाल में बहुत सारे चर्च में प्रॉब्लम हुई। अभी टीका हमने सुना, टीकापुर में उन्होंने आके कुछ प्रोग्राम किया था, वहां के हमारे नेपाली मसीह भाई 7 लोग जेल में बैठे, अभी भी वो लोग 10,000 धौड़े करके बाहर निकले हुए हैं। तो अगर कोई प्रीचर किसी भी देश में जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रीचिंग कर रहा है और उसी देश में जाके प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो प्रीचिंग का क्या मतलब हुआ, उससे क्या फायदा? तो इसलिए फायदा नाम का चीज नहीं है, लेकिन हमारे देश की कई मंडलियों को, कई चर्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इस वीडियो को आपने देखा, फिर दूसरा क्लिप मैं आपके सामने रखूंगा जो पास्टर बजिंदर सिंह को अच्छा कह रहे हैं, उनका भी छोटा सा वीडियो क्लिप रखूंगा। तो आगे सुन लीजिए क्या कहते हैं वो लोग भी, तो देख लीजिए। हाँ, जय मसीह सभी मसीह लोगों को। हम नेपाल से सारी टीम आए, पास्टर लोगों की टीम, हमारे साथ में पास्टर पेश, बिशप श्रीमाल, पास्टर रेवरेंड प्रेमकाल की, पास्टर शंकर जी, पास्टर जी और इवांजलिस्ट जी, हमारे सेवक जी और हमारे सेवक जी हैं। तो हमने नेपाल में हमारे
प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी का बहुत सारे वीडियो क्लिप देखे, उनकी परमेश्वर के साथ में की हुई सेवाओं को देखा हमने, बहुत बार देखा, बहुत बार रोया भी, बहुत बार परमेश्वर के सामने हमने पछताव भी की, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ हम लोग को सुनाया भी। लेकिन हमें यहाँ आकर एक बात मालूम हुआ कि प्रभु का ये बंदा वास्तव में परमेश्वर का सच्चा सेवक है, और इन्होंने आज तक जो काम परमेश्वर की तरफ से लोगों के लिए किया वो बहुत सराहनीय काम है। इससे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का ब्लेसिंग मिल रहा है। और मैंने प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी को एक परमेश्वर का सच्चा दास मिला, और उनकी काम, उनकी दुआएं, उनकी सेवा बहुत अच्छी है। इसलिए आप संसार के किसी भी कोने में हैं, आप कोई भी जाति के आदमी हो, कोई भी देश के हो, इस प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के लिए दुआएं मांगिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि संसार में बहुत परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर सकें और ये मिनिस्ट्री फैलता हुआ जाए। और हम यही दुआ मांगते हैं पाउल की, हमारे लिए उन्होंने भविष्यवाणी की, हमारे जीवन की कितनी घटनाएं, ऐसी घटनाएं थी जो हमें मालूम था, उनको मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे सामने सब कुछ बता दिया। हमारे जीवन में ये हुआ है, ये तक कि उन्होंने नाम भी बता दिया हम लोगों का, हम लोग नाम भी हम लोग को पता ही नहीं था। तो इस तरह के परमेश्वर के दास को परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, और सब कुछ से उनको एकदम स्वस्थ रखे, और अपने काम में हर दिन उनको चलाते रहे। हम लोगों की दुआएं यही। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मसीह लोग संसार से देख रहे हैं, आप लोग प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री को देखते रहें और परमेश्वर की दुआएं लेते रहें और चंगा होते रहें। धन्यवाद। जय मसीह। हाँ, तो दूसरा क्लिप भी आपने सुना, यानी कि नेपाल के अंदर पास्टर विजेंद्र सिंह ने जो प्रोग्राम करे थे, वहां पर कुछ रुपए हड़पे गए करके कुछ लोगों का कहना है, और कुछ लोगों का कहना है कि पास्टर विजेंद्र सिंह अच्छे थे, कोई भी प्रकार का वहां पर गड़बड़ी नहीं करी, मतलब परमेश्वर के अच्छे और खरे दास, ऐसे करके हमें सुनने के लिए मिल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके और मेरे जीवन के अंदर उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए और आपको और मुझे जीने के लिए मौका प्रदान किया। इसलिए हमें चाहिए कि आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, आपने देखा दोनों क्लिप, आपने थोड़े थोड़े से क्लिप आपने देखे। परमेश्वर आप सभी को सलामती दे और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग प्रकार से पास्टर विजेंद्र सिंह को बदनाम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। कीजिए, कोई हरकत नहीं, लेकिन जहां पर जो बात है वो बात रखना चाहिए। मिलावटें बिल्कुल नहीं, हम भी सच्चाई का साथ देते हैं, आखिर मिलावट नहीं चाहिए हमको भी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर विजेंद्र सिंह अभी जेल के अंदर हैं। उनको छुड़ाने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं, और हमारे खिलाफ में बहुत लोग उठे हुए हैं जो कहते हैं कि पास्टर विजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स को अपने फॉलोअर बना रहे हैं, और डॉलर और अलग अलग प्रकार के नाम और शोहरत कमाने के लिए आशीष राजकुमार खड़ा हुआ है, ऐसे करके लोगों का कहना है। हालांकि उन लोगों का कहना है, बस कहते रहिएगा, कहते रहेंगे। काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं, हमारे फोटोज को लेकर, हमारे वीडियो को लेकर काफी अलग अलग प्रकार के बकवास करते चले जा रहे हैं। करने दीजिए, है ना, बाद में हम उनके बारे में कुछ एक्शन लेंगे। अभी बस हमें पास्टर विजेंद्र सिंह को जेल से रिहाई दिलवाने की कोशिश करना है। तो आखिर में कहना चाहता हूं, एक और दूसरे वीडियो में मैं एक भाई नेपाली से बात करूंगा जो पास्टर विजेंद्र सिंह के पक्ष में, यानी कि सच्चाई क्या है वो बताएंगे। एक टोपी वाले ने पास्टर विजेंद्र सिंह को गलत कहा और दूसरे टोपी वाले ने पास्टर विजेंद्र सिंह को सही कहा। वो बात भी हम सामने मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लगातार परमेश्वर के नाम में वचनों को आपके सम्मुख लेकर आते चले जाते हैं, और आप एक सच्चे परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। आपके अंदर सच्चे फल लगेंगे, आपके अंदर सच्चे गुण लगेंगे, आपके अंदर अच्छी बातें प्रकट होगी। बुराइयों को नहीं बल्कि यानी कि भलाइयों को ढूंढेंगे।
भलाइयों को बांटने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हमने क्या बुरा किया वो बात नहीं, बल्कि हमने क्या भला किया उस बात को बांटने के लिए कोशिश करना, चाहे वो अपने लोगों को हो या फिर दुश्मन लोगों को हो। काफी लोग हमारी बुराइयां, सेवक सेविका की बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर सामने की ओर लाते चले जा रहे हैं और लोगों को हमसे बिछड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, काटना और छाटना है ना मालिक के हाथ में होता है। काटना और छाटना मालिक के हाथ में होता है। सही और गलत बताइए, कोई हरकत नहीं, लेकिन काटना और छाटना मालिक के हाथ में होता है। और आपका और मेरा मालिक तो यीशु मसीह है। सच में यह कहना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड। जो फलता है उसे छांटता है और जो नहीं फलता उसे काटता है। आप क्या कर रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो फल रहा है उसके बारे में हमें लगातार आगे की ओर बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज लोग हमारे वीडियोस को लेकर अपना नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, हमें गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो उठने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो गड्ढा खोदेगा वो खुद गड्ढे के अंदर गिर जाएगा यारो। इतना याद रखना। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता और डरता तो किसी बाप से नहीं। झूठे झूठे अलग अलग प्रकार के आरोप लगाकर हमारे ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, है ना। और ये झूठ बोलने वाले वो शैतान के बच्चे होते हैं यारों। मैं तो यही कहता हूं, कोई भी लोग किसी भी ईश्वर को, किसी भी गुरु को मानकर अगर चलता है तो उसको फॉलो करना चाहिए या फिर उसकी बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हम खुद शांति पाने के लिए दूसरे को अशांति में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। उसने खुद ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार तुम्हें देता है वैसे नहीं। संसार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, कई वर्षों तक शांति दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको लगातार की शांति देता है। वो भी स्वर्ग राज्य में शांति देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने जो वादा और करार किया है वो मुखरने वाला वादा नहीं है, वो तोड़ने वाला वादा नहीं है। चाहे आप परमेश्वर से मुखर सकते हैं, परमेश्वर से जुदा हो सकते हैं अपने पैसों के लिए, अपने धन दौलत माल मिल्कत के लिए, किसी को गिरा सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके धन और दौलत के कारण आपसे दूर नहीं होता, लेकिन आपके करीब वो आना चाहता है। आप किसी को धन दौलत के कारण अपने आप से दूर कर सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं अपने शोहरत के लिए, अपने मिल्कत के लिए, अपनी कलिशा के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीजों से अलग है यारो। इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर आपके सम्मुख या फिर आपसे संगति नहीं करता। आपको तो बस स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे जगह है। नहीं अगर होते तो मैं तुम्हें कह देता कि नहीं है, लेकिन है। प्रेज द लॉर्ड। जो फलेगा उसे छाटेगा, जो नहीं फलेगा उसे काटेगा। इतना याद रखना। नेपाल के अंदर जो मीटिंग करी गई, वहां की बातें अलग अलग प्रकार की हमारे पास आ रही हैं, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह अभी जेल के अंदर है। उन्हें बाहर लाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। हालांकि पैसे कितने गए कितने आए वो बात अलग की बात है, वो बाद में बात करना। अभी उसे बाहर निकालने की बात करना। पैसे आज है कल नहीं आ रहा है ना। पैसे आते जाते हैं, फिर कमा लेंगे उसे तो, लेकिन उस आदमी के कारण, उस सेवक भविष्यवक्ता के कारण काफी लोग जो पीड़ित है, दुखी है, रो रहे हैं, आंसू उनके टपक रहे, छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं। उस बात को अपने जीवन में लागू करो। पैसे के लिए क्या पैसे के लिए जीते हो यार? पैसे के लिए जीवोगे तो अपने आप को खोओगे, क्योंकि बाइबल कहती है पाप का यानी कि पाप का जड़ तो पैसा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पाप का जड़ पैसा है। पैसे को अपना भगवान मत बनाओ, और पैसों के लिए अपने भाई, रिश्तेदार, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप या फिर कोई भी धार्मिक गुरु से बिछड़ाव मत करो, उससे दूरियां मत बनाओ यारो। जरूरत पड़ती है लोगों को, मनो को जरूरत पूरी करने दो। मैं ये नहीं कहता कि जान बुझ कर लूटने दो, लुटाने दो, लूटो, ऐसे नहीं कह रहा हूं। जहां पर जरूरत पड़ती वहां पर दीजिए,
लेकिन नहीं देते आजकल लोग, है ना। वो चाहे वो आपका जाति मामला है, वो मैं नहीं जानता, वो आप जानो, आपका काम जानो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए।